व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पामपोरी और पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आज से योगा वीक का हुआ आगाज, आवाम को घरों में ही योगा करने की हिदायत। कोरोना वायरस के चलते कोई इज्तिमाई तकरीब नहीं होगी। जिला डोडा में मजीद 10 अफराद आइसोलेशन सेंटर से फारिग। अब पॉजिटिव केसेस की कुल तादाद 23। किश्तवाड़ में जिला अफसरान की मीटिंग, जिला में जारी तरक्याती सरगर्मी का लिया गया जायजा। रामबन और किश्तवाड़ अजला में फौज की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से दी गई जानकारी, फौज ने मास्क भी बांटे। इसके अलावा देखिए गुलाम हसन लोन के बारे में हमारी खास रिपोर्ट। अब पेश हैं खबरें तफसील से। आज योगा वीक की शुरुआत करते हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडी की सदारत में उनके रेजिडेंस पर सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में महकमा आयुष के ओहदेदारान ने भी हिस्सा लिया। इस मौका पर बताया गया कि मुल्क में कोविड-19 की महामारी को देखते हुए छठा योगा हफ्ता अवाम इज्तिमाई तौर मनाने के बदले अपने घरों में ही मनाएं। माहिरीन ने कहा है कि योगा की गरज से किसी भी जगह जमा होने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लाहक हो सकता है, इसलिए इस बार इस हफ्ता को अपने घर के अफराद से मिलकर ही मनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है वो कुछ ही दिनों पे आके अब आया हुआ है। तो उसके लिए जो उसके पहले जो इंटरनेशनल योगा वीक होता है उसकी आज जो है शुरुआत हमने गुरुजी के माध्यम से और आयुष डिपार्टमेंट की जो इनिशिएटिव की माध्यम से किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आने वाले इस वीक में आप जो है वो अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए और 3-4 लोग से ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा ना करते हुए अपने अपने इंडिविजुअली आप योगा प्रैक्टिस करें। हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से या फिर कुछ टेक्नोलॉजी जूम के माध्यम से वगैरह ऑनलाइन ये सेशंस जो है वो लोगों तक पहुँचे, ताकि आप जानते हैं कि योगा का एक अपने आप में एक महत्व होता है इम्यूनिटी बिल्डअप में, और जो फिलहाल हमारी पास सिचुएशन चल रही है उसको भी डील करने के लिए इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि इसको अपने अपने घरों में आप जो है वो योगा को प्रैक्टिस करें और इस सेशंस का लाभ लें। आज जिला डोडा में मजीद 10 अफराद जो कि पहले कोविड-19 के पॉजिटिव केस पाए गए थे, बार बार नेगेटिव आने पर मुख्तलिफ आइसोलेशन सेंटर से सख्त हिदायत के साथ फारिग किए गए हैं। अब जिला में पॉजिटिव केसेस की कुल तादाद 23 रह गई है। जिला में कायम किए गए मुख्तलिफ क्वारंटाइन मराकज में इस वक्त 241 अफराद रखे गए हैं जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं। वादा है कि जिला में अभी तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 28 तक जा पहुंची है। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक आज मुख्तलिफ क्वारंटाइन मराकज से 107 अफराद को अपने घरों को रवाना किया गया है। यहाँ इस बात का जिक्र करना लाजमी होगा कि चंद रोज कबल डोडा की जिस खातून के बारे में पॉजिटिव होने की इत्तला पर आधे कस्बा डोडा को सील किया गया था और आवाम में जबरदस्त तशवीश पैदा हो गई थी, अब वो नेगेटिव पाई गई है। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने जिला व सेक्टोरल ऑफिसर के साथ एक तफसीली मीटिंग मुनक्कद की, जिसमें जिला के अंदर चल रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। मीटिंग में महकमा तालीम, सेहत, PWD और दूसरे कई महकमों के बारे में काम का जायजा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि कोरोना वायरस के चलते आम तरक्याती सरगर्मी काफी देर तक मुअत्तल रही, इसलिए अब सभी कामों को दोबारा शुरू किया गया है। DDC ने अफसरान को हिदायत दी कि वो हर काम को वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल करने की कोशिश करें ताकि अवाम को मुस्तफीद किया जाए। जिला इंतजामिया और दूसरे महकमों के साथ साथ अब फौज भी कोरोना वायरस के खिलाफ हो रही जंग में कूद गई है। इस सिलसिले में फौज की मुख्तलिफ बटालियन ने जिला रामबन और जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों में अवाम को बेदार करने की मुहिम शुरू की है।
गुज़श्ता चंद रोज के दौरान फौज ने इन दोनों अजला में अवाम से बातचीत करके उन्हें कोरोना जैसी मौलिक बीमारी से बचने और एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी। इस मौका पर फौज ने अवाम में चेहरे पर पहनने वाले मास्क भी फराहम किए। अवाम ने फौज के इस कदम की सराहना की है। आज जिला डोडा की सब डिवीजन गुंदो के बलहेस इलाके में महकमा सेहत की जानिब से वहां काम करने वाली आशा वर्करों के लिए एक बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में आशा वर्करों को कोरोना वायरस के चलते काम करने के तरीके बताए गए। उन्हें हिदायत दी गई कि वो हर हामला खातून तक पहुंचने और उसकी जांच करने को अपनी तरजीहात में रखें और हर हामला खातून और नवजायदा बच्चों का टेस्ट करवाने में लोगों की मदद करें। आशाओं को हमने इसलिए बुलाया था, पेंडेमिक है, पेंडेमिक में हमने टेस्टिंग पे ज़्यादा जोर दिया था। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो डिलीवरी EDD डेट से पहले ना टेस्टिंग अपनी करवाए, ताकि हम उनको एक सर्टिफिकेट दें और जब भी किसी भी हॉस्पिटल में जाए वो कायदा उनको पता हो ये नेगेटिव बंदी है, इसको हाथ लगा सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स जो है हाथ लगाने से डर है, अगर उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट रहेगा तो उनका काम भी आसान हो जाएगा। ये चीज़ इस वक्त बॉम्बे में, दिल्ली में हर जगह हो रही है, लेकिन ये फॉर फ्लॉग एरिया इस पर इतना फोकस नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हमने आशाओं को बुलाया है। देखिए, जैसा कि आज सभी को पता है कि हमारा मुल्क जिस महामारी का शिकार है, जो बीमारी हमारे दरो दीवार के अंदर घुस चुकी है, उसमें हम कहीं ना कहीं सारे लोग ज़िम्मेदार हैं और ख़ास करके जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनका हमें ख्याल रखते हुए, क्योंकि उनके साथ अटैच हमारी एक आशा होती है, उनको हमने यहाँ बुलाया इसी के लिए कि वो उनकी देखरेख करें और उनकी टाइमली सैम्पलिंग हो जाए 10 से 15 दिन पहले, ताकि जब वो किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वो खुद भी सेफ़ रहे, वो मदर और वो बच्चा, और ख़ास करके वो लोग जो उनकी डिलीवरी। जिला डोडा के एक गांव आबली मासरी के गुलाम हसन लोन, जो एक मजदूर पेशा शख्स था, पर उस वक्त मुसीबत का पहाड़ गिर पड़ा जब उसकी एक टांग काटनी पड़ी और अब दूसरी टांग काटने की तैयारी हो रही है। गुलाम हसन घर का अकेला कमाने वाला शख्स था। जब से गुलाम हसन की टांग काटी गई, इसके छोटे छोटे बच्चे फाका कशी पर पहुंच गए हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे चांद नवाब की ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। नाजरीन, आपने देखा होगा कि हम वक्तन फवक्तन आपके सामने समाज के कुछ ऐसे अफराद की तस्वीर और कहानियां लेकर आते हैं जो किसी न किसी वजह से, बिलखुसूस जिस्मानी माजूरी की वजह से, गुर्बत, मुफलसी, बेचारगी और लाचारगी की दलदल में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ऐसी तस्वीर और कहानियां अपने टीवी चैनल और दूसरे जराए से आप तक पहुंचाने में हमारा हरगिज ये मकसद नहीं होता कि हम इंतहाई मुश्किलात में जिंदगी गुजारने वाले इन अफराद की कहानियां आपकी तफरीह के लिए बनाते हैं, बल्कि हमारा ये मकसद होता है कि हम अफराद की रोदाद किसी तरह रियासती व ज़िली इंतज़ामिया और दूसरे साहिब सरवत अफराद तक पहुँचाते, ताकि कोई शख्स आगे बढ़कर इन मुसीबत ज़दा अफराद का हाथ थाम कर उन्हें इस दलदल से निकाल कर उनके लिए बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करे। आज जिस शख्स की दर्द भरी कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो एक 45 साला इंतहाई मुखलिस शख्स है जो कस्बा डोडा से करीब 30 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ा आबली मासरी गांव में रहता है। गुलाम हसन नामी ये शख्स बचपन में गुर्बत की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया और मजदूरी करने पर मजबूर हुआ। गुलाम हसन के 3 बेटे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा जिस्मानी व ज़हनी माजूर है और कोई भी काम करने से कासिर है। इसके अलावा गुलाम हसन के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो पूरी तरह से अपने वालिदैन की मजदूरी पर जी रहे थे। गुलाम हसन बेशक माली तंगदस्ती का शिकार था, मगर किसी न किसी तरह मजदूरी करके अपने अहले खाना की परवरिश कर रहा था। मगर चंद माह कबल उस वक़्त गुलाम हसन पर मुसीबत की बिजली कौंधी जब गुलाम हसन की एक टांग में थोड़ी सी दर्द उठी, जिसके लिए गुलाम हसन को जम्मू मुंतकिल किया गया। तशखीस के बाद मालूम हुआ कि उनको कोई महलिक मर्ज लगा है, जिसकी वजह से इसकी टांग काटनी पड़ी।
اور کافی سوچ विचार کے بعد ایسا ہی ہوا۔ ٹانگ کٹنے پر غلام حسن کئی ماہ تک بیکار ہو گئے۔ اب غلام حسن نے ایک ٹانگ کٹنے کے باوجود تھوڑا بہت کام کرنا شروع کیا تھا اور اسے امید تھی کہ وہ اگرچہ زیادہ مشکل نہیں بلکہ ہلکا پھلکا کام ضرور کر پائے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی غلام حسن پوری طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ان کی دوسری ٹانگ میں بھی پہلے کی طرح درد شروع ہو گیا۔ گاؤں والوں نے چندہ کر کے اسے پھر جموں پہنچایا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ غلام حسن کی ٹانگ میں انفیکشن ہے اور ان کی دوسری ٹانگ بھی کاٹنی پڑے گی۔ ڈاکٹروں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کی انفیکشن اب گردوں تک جا پہنچی ہے، اس لیے دوسری ٹانگ کاٹنے کے باوجود مرض کا مکمل طور ختم ہونا مشکل ہے۔ اب غلام حسن نا امید ہو گیا ہے اور غلام حسن کے چھوٹے چھوٹے بچے بڑی امید سے اپنے باپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ آنے والا وقت ان سے کیا کچھ چھیننے والا ہے۔ غلام حسن کے گھر میں اب کمانے والا کوئی نہیں۔ گھر میں دو چھوٹے بچے ہیں، ایک بچہ پوری طرح ناتواں ہے اور غلام حسن کا بھائی ہے جو انتہائی ضعیف اور دوسروں کے سہارے تھوڑا بہت چلتے پھرتے ہیں۔ غلام حسن کے چھوٹے بچے گھر کے باہر جاتے ہیں تو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں، لیکن جب وہ گھر پہنچ کر اپنے باپ کا مایوس چہرہ دیکھتے ہیں اور گھر والوں اور خود کی بھوک دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے نہ جانے کون کون سے نقشے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے تو بچے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ مفلسی کیا ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بچوں کی طرح اچھا پہنیں، اچھا کھائیں اور مستی کریں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ وہ مصیبت زدہ ہیں اور خدا نے ان کو ایک مشکل امتحان میں ڈالا ہے اور ساتھ ہی سبھی صاحب ثروت افراد کو بھی بڑے امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ کیسے ان بے سہارا بچوں کی مدد کریں۔ تحریر و پیشکش فیاض بامپوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام وسیم راجہ ہے۔ یہ میرا ہمسایہ غلام حسن عبدالخالق لون، ساکنہ ابلی ماسری، تحصیل گننا، ضلع ڈوڈا۔ ان کو 2 مہینہ قبل بائیں ٹانگ میں شدید درد محسوس ہوئی۔ جب اسپتال پہنچایا گیا تو وہاں ڈاکٹروں نے اس کی ٹانگ ناکارہ بتا دی اور بعد میں ٹانگ کاٹ ہی دی۔ ابھی اسی غم میں مبتلا ہی تھے کہ اچانک دوسری ٹانگ میں بھی کچھ سوزش اور درد محسوس ہونے لگا۔ تو جب دوبارہ جموں اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا خون موٹا ہو رہا ہے اور خون کے ٹیسٹ کے مطابق کلاٹ بھی بنے ہیں، جس سے جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ بطور علاج ڈاکٹر نے کچھ انجیکشن اور مہنگی ادویات دے کر گھر بھیجا اور دوبارہ 1 مہینے کے بعد چیک اپ کرنے کو کہا۔ غلام حسن لون کا روزانہ دوائیوں کا خرچہ 1500 سے زیادہ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ غلام حسن پیشے سے مزدور تھے اور بمشکل گھر کا خرچہ چلا رہے تھے، مگر حالات نے ان کو بے بس اور لاچار بنا دیا۔ گھر کا گزر بسر چلانے کے لیے ان کا بڑا بیٹا تھا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی دماغی طور سے معذور ہے۔ اب گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، لہذا گورنر انتظامیہ، ضلع انتظامیہ، NGOز و دیگر صاحب ثروت لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کے حق میں صحت یابی کی دعا کے ساتھ ساتھ کچھ مالی معاونت کی جائے۔ والسلام۔